जब आज की जेन जी सुपर हीरो और मल्टीवर्स की दुनिया में खोई हुई है, तब डायरेक्टर और राइटर अश्विन कुमार ने एक ऐसी मूवी बनाई है जो भारतीय कथाओं में से एक है, जिसकी शक्ति, करुणा और भक्ति की मिसाल जो है हमेशा दी जाती है। भगवान नरसिम्हा पर यह मूवी बनाई गई है। इस मूवी को सिर्फ एक एनिमेटेड मूवी कहना इसकी गहराई के साथ नाइंसाफी होगी। महाअवतार नरसिम्हा एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक विजुअल चमत्कार है और एक ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस है जिसे आप लंबे टाइम तक भुला नहीं पाएंगे। महाअवतार नरसिम्हा इतनी पसंद क्यों आ रही है, उसके पीछे के फैक्टर्स आपको बताता हूं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। तो महाअवतार नरसिम्हा में जो कहानी बताई गई है उसकी शुरुआत होती है ऋषि कश्यप के घर से, जहां जन्म लेते हैं दो जुड़वा असुर पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। बचपन से ही इन दोनों का एक ही पर्पस था, भगवान विष्णु जी से बदला लेना। हिरण्याक्ष के आतंक से धरती कांपने लगती है। भगवान विष्णु जी वराह अवतार लेते हैं, उसका संहार करते हैं, लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब बारी थी उसके भाई हिरण्यकशिपु की, जो सत्ता और अहंकार का सिंबल बन चुका था। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया था जिससे उसे मारना लगभग नामुमकिन हो गया। और उसी हिरण्यकशिपु के घर पर जन्म होता है उसके सबसे बड़े विरोधी का, उसके ही पुत्र प्रहलाद का, जो विष्णु जी का अनन्य भक्त था। 5 साल का प्रहलाद अपने पिता के हर आदेश के खिलाफ जाता है, भगवान की भक्ति करता है। हिरण्यकशिपु उसे मारने की कई कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल रहता है। और फिर वो क्षण आता है जब भक्त की रक्षा के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं नरसिम्हा अवतार में। ना इंसान ना पशु, एक ऐसा रूप जो हर शर्त के पार था। वो दृश्य जब भगवान स्तंभ से प्रकट होते हैं, इतना जबरदस्त और इमोशनल दिखाया गया है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं महाअवतार नरसिम्हा को स्पेशल क्या बनाता है। सबसे पहला एनिमेशन, जो आपकी सोल को छू जाएगा। इस मूवी की सबसे बड़ी ताकत है उसका विजुअल ट्रीटमेंट। हर फ्रेम ऐसी लगती है जैसे किसी मंदिर की दीवार से उतारकर पर्दे पर जो है ला दिया गया। फिल्म में भगवान विष्णु जी के दो अवतारों वराह और नरसिम्हा अवतार दोनों को जिस भव्यता और शुद्धता से दिखाया गया है, वो भारतीय एनिमेशन की ऊंचाई को एक नई डेफिनेशन देता है। और हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म का पूरा वीएफएक्स इंडिया में ही तैयार हुआ है। यह देखकर के गर्व होता है कि भारत भी अब वर्ल्ड क्लास एनिमेशन देने में कैपेबल है। दूसरी बात, कहानी नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। प्रहलाद और भगवान विष्णु की गाथा हमने किताबों में, धार्मिक प्रवचनों में सुनी है, लेकिन मूवी में जिस विस्तार, गहराई और इमोशनल कनेक्ट के साथ इसे दिखाया गया है, वो इसे बिल्कुल नया एक्सपीरियंस देता है। प्रहलाद का मासूम चेहरा, उसकी निडरता और भगवान की कृपा कभी आपको मुस्कुराने पर मजबूर करेगी तो कभी आपकी आंखें नम कर देगी। तीसरा फैक्टर जो इस मूवी को और वायरल बना रहा है वो है ये सभी आयु वर्ग के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए परफेक्ट है। आजकल की ज्यादातर मूवीज में या तो बच्चों के लिए कंटेंट नहीं होता या फिर बड़े दर्शकों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। महाअवतार नरसिम्हा दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। ये मूवी बच्चों के लिए रोमांचक जानकारियों से भरी और संस्कारों से समृद्ध है, वहीं बड़ों के लिए एक इमोशनल, कल्चरल और धार्मिक जुड़ाव का माध्यम बनती है। चौथा फैक्टर यह है कि एक नया देव यूनिवर्स शुरू होने जा रहा है। मार्वल और डीसी जैसे सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखते हुए समय आ गया है कि भारतीय संस्कृति का भी अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स हो, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट महाअवतार नरसिम्हा। अश्विन कुमार ने साफ कहा है कि इस ब्रह्मांड की पहली मूवी है और आगे भी वो विष्णु जी के अन्य अवतारों और पौराणिक कथाओं को लेकर के इसी तरीके की फिल्में बनाएंगे। IMDb रेटिंग की बात करूं, माउथ पब्लिसिटी की बात करूं, तो जहां कई सारी मूवीज करोड़ों की मार्केटिंग करते हैं और फिर भी वो दर्शकों तक नहीं पहुंच पाते, वहीं महाअवतार नरसिम्हा ने IMDb पर माउथ पब्लिसिटी और कमाल की जो मूवी है, कमाल की जो परफॉर्मेंस है, उसके जरिए 9.9 की रेटिंग जो है हासिल कर ली है। सोशल मीडिया पर इसे देखने वालों ने इसे मास्टरपीस और इमोशनली डिवाइन तक कहा है। महाअवतार नरसिम्हा में सब कुछ जो है सुंदर है, अद्भुत है और अभूतपूर्व है, लेकिन कुछ कमियां रही जाती है। एक कमी जो मुझे लगता है वो रह गई है प्रचार की, प्रमोशन की। इस मूवी के पास में या तो वो बजट या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी जो इसे देश के कोने कोने तक पहुंचा पाती। अगर थोड़ी सी भी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जाती तो शायद ये मूवी सैयारा से भी बड़ी रिलीज होती। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये अपनी माउथ पब्लिसिटी के दम पर, अपने कंटेंट के दम पर ऑटोमेटिकली पब्लिक तक पहुंच रही है। एक और जिसके पीछे का चैलेंज जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सैयारा के साथ में ये मूवी आ गई तो कहीं उसका असर ना पड़ जाए, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा को जितना प्रेम मिल रहा है, जितना प्यार दर्शकों की ओर से मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मूवी सैयारा के लिए चैलेंज बनने वाली है। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि सैयारा का एंटीवायरस आ चुका है और वो है महाअवतार नरसिम्हा, एक ऐसी मूवी जो हर आयु वर्ग के दर्शकों को पसंद आएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक फिल्म नहीं है, ये आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक यात्रा है जो भगवान और भक्त के रिश्ते को इतने अद्भुत अंदाज में दिखाती है कि आप भाव विभोर हो जाते हैं। अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपके दिल को छुए, आंखों को सुकून दे और आत्मा को संतोष मिले, तो ये फिल्म आपके लिए है। देर किस बात की है, जाइए परिवार के साथ अनुभव कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री नरसिम्हा।